हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के आगे के एक्सरसाइज के लिए सीखेंगे कि क्या करना होगा उसमें। देखिए, हम लोग उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कुछ नंबर के स्क्वायर करके दिखाते हैं आपको। जैसे अगर 1 का स्क्वायर किया तो हमें 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर किया तो हमें 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर किया तो हमें 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का स्क्वायर किया 25, 6 का स्क्वायर किया 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ठीक है। और 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361, 2400। तो इन सब नंबर्स के स्क्वायर को देखा गया तो कुछ बातें निकल के सामने आई, ठीक है। जैसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो आपकी क्या है, पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर आप जितने भी नंबर के स्क्वायर देख रहे हैं उन सब के अगर यूनिट डिजिट को अगर आप देखेंगे तो किसी के यूनिट डिजिट में आपको ये 4 नंबर नहीं दिखाई देंगे। कौन कौन से? ये 4 नंबर नहीं दिखाई देंगे। 2, 3, 7 और 8 ये 4 नंबर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, ठीक है। यानी जितने भी नंबर्स हैं आपके स्क्वायर या किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर आपको कौन कौन से नंबर देखने को मिल सकते हैं। आपको 0 देखने को मिल सकता है, 1 देखने को मिल सकता है, 4 देखने को मिल सकता है, 5 देखने को मिल सकता है, 6 देखने को मिल सकता है और 9 देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये है पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि किसी भी नंबर के लास्ट में, लास्ट मतलब यूनिट डिजिट पर अगर 2, 3, 7 या 8 होगा तो वो किसी नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपने देख भी लिया, यहाँ आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं आ सकता, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये भी बात है, कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर में ज़ीरोज़ हों, जैसे ज़ीरोज़ की संख्या 1 या 3 या 5 या 7 ऐसे हों, ठीक है, तो वो कभी किसी नंबर के परफेक्ट मतलब स्क्वायर हो ही नहीं सकते, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ 2 ज़ीरो और यहाँ भी 2 ज़ीरो। तो इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर कभी भी इवन ज़ीरो ही देगा, ऑड ज़ीरो नहीं देगा, ठीक है ना।
प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ़ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3 लिव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आए, मतलब अगर हमें पता करना हो कि जो दिया गया नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, मतलब वो किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है, तो इस बात का पता कैसे लगाएंगे? हम उस नंबर को पहले 3 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 2 आ जाता है तो इसका मतलब कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 कह रहा है, इफ़ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 4 लिव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें और वो रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके। प्रॉपर्टी 5, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा कोई इवन नंबर ही होता है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर उस फ्रैक्शन से भी छोटा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो फ्रैक्शन है ये इस फ्रैक्शन से भी छोटा हो गया। ओके, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n + 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए अगर हम, जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर हमने चुना 13, तो n + 1 क्या बनेगा? 14। तो अगर हमें 14 के स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर माइनस करना हो तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 13 और 14 को ऐड कर देंगे। 13 और 14 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 27। तो आपका आंसर ये आने वाला है। ये हुआ। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है। आप अगर हम डायरेक्ट करते हैं, मतलब इसको अगर सॉल्व करके करते हैं तो 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169 और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 27 का ही होगा। यानी आंसर को पता करने का, डायरेक्ट पता करने का जो तरीका है वो क्या है? वो 14 और 13 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये जो ट्रिक है वो तभी काम करेगा जब दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव हों। जैसे 13 और 14 ये दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार नंबर होंगे। ठीक है ना, चलिए। प्रॉपर्टी 9 है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। अगर हमें फर्स्ट n ऑड नंबर्स को ऐड करना हुआ, मतलब एग्जांपल से दिखाते हैं। 1 3 5 7 9, ये क्या है? ये ऑड नंबर्स हैं। तो इनका सम, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का मतलब ये हुआ कि इनकी शुरुआत 1 से ही होनी चाहिए हमेशा। तो 1 से लेके कितने ऑड नंबर हैं? 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो पाँचों ऑड नंबर का जो सम होगा वो 5 का स्क्वायर यानी 25 ही होगा। ऐड करके देख लीजिए। ठीक है, और अगर हम इनकी संख्या और बदल दें, जैसे अगर हम 1 3 5 7 9 11 13 15,
इनका समेशन पूछें तो क्या कहेंगे आप, कितने हैं इनकी संख्या बस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, 8 का स्क्वायर यानी 64 आएगा आंसर। चेक कर लीजिए आप ऐड करके इनको, ठीक है। तो ये हुई ये प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 10 है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। 3 ऐसे नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे जो जिनका अरेंजमेंट ऐसा हो, जैसे मान लीजिए हमने 3 ऐसे नंबर लिया, ये 3 ऐसे नंबर हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। मतलब क्या हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, कि इनमें जो बड़ा वाला है ना उसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों छोटे वाले नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 + 16 यानी 25 के। तो देखा आपने कि जो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर है, जो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर है वो दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, दोनों छोटे नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो ये 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 3 4 और 5 ये तीनों क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, ठीक है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों कहा गया, क्योंकि इन नंबर्स को लेके अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो इसमें 5 जो है वो इस हाइपोटेनस को शो करेगा और 3 और 5 जो है, सॉरी 3 और 4 जो हैं वो इसके परपेंडिकुलर और बेस को शो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, कोई भी m की जगह आप कोई नंबर चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब उस नंबर से 2m की वैल्यू, m² - 1 की वैल्यू और m² + 1 की वैल्यू, जो ये 3 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट को ही फॉर्म करेंगी, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को ही फॉर्म करेंगी। अब जैसे मान लीजिए हम m की जगह पे कोई वैल्यू चुन लेते हैं 3, तो 2m की वैल्यू क्या होगा, m² - 1 क्या होगा, और m² + 1 क्या होगा, 10। तो इस तरह से जो 3 नंबर आपको मिले हैं 6, 8 और 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। चेक कर लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में क्या बताया कि आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए, वो इस बड़े वाले के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करें 36, 8 का स्क्वायर करें 64 और इसमें 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है या नहीं है, तो ये नंबर हुए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11। बिटवीन 2 consecutive square numbers n² and n + 1² there are 2n perfect नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर मतलब 16 और 25 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो इस बात का पता लगाने के लिए आप सिर्फ छोटे वाले का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 = 8, तो 8 नंबर्स इसके बीच में होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 2 3 5 6 7 8 हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर आप
आपको पता करना हो, कि 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। 19 का स्क्वायर होगा 361, 20 का स्क्वायर होगा 400। इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, तो आप छोटे वाले का डबल कर दीजिए, यानी 2 19 38। तो इनके बीच में टोटल कितने नंबर होंगे, 38 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये रही सारी प्रॉपर्टीज़। अब आइए इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पहला, गिव रीज़न टू शो दैट नॉन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि इसमें से कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका क्या वजह है। जैसे पहला नंबर है 5 3 7 2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर क्या दिख रहा है, 2। तो हमने बताया था कि 2 7 8 2 7 8। और क्या था प्रॉपर्टी में, पहली प्रॉपर्टी 2 3 3 भी था, हाँ 3 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 3 7 8, अगर इन चारों में से कुछ भी दिखे आपको तो आप मान लीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन के सभी बाकी क्वेश्चंस को कर लेंगे, पता कर लेंगे कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन नहीं है। जिनके लास्ट में 2 3 7 8 के अलावा कुछ भी दिखे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। अब है कि कौन सा इसमें से स्क्वायर है इवन नंबर का, तो जो इवन होगा वो इवन नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे 196 ये खुद इवन है तो ये इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखा कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का स्क्वायर इवन होता है। ठीक है, तो ये इवन का होगा। वैसे ही थर्ड वाले में 961 ये ऑड है तो ये ऑड का ही स्क्वायर होगा, किसी ऑड नंबर के ही स्क्वायर करने पर मिला होगा। ठीक है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। फोर्थ क्वेश्चन है बिना ऐड किए ही सम फाइंड करना है आपको। तो अभी बताया हमने, पहला है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो बस ये सारे ऑड नंबर्स हैं तो इनको गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए यानी 49। इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। तो आप 81 को 9 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। तो क्या कर सकते हैं आप, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। 9 होनी चाहिए इनकी संख्या ऑड नंबर्स की, तभी तो 9 का स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा। 1 2 3 4 6 7 8 8 और फिर ये हो गया 9 हो गई इनकी संख्या। अब इनका सम 81 के इक्वल ही होगा। ओके, चलिए 100 है तो 100 में आप 10 ले लेंगे ऑड नंबर्स को, 10 ऑड नंबर्स का सम 100 के इक्वल होगा। ठीक है ना, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 6। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपको 3 कॉम्बिनेशन दिए गए थे, 3 कॉम्बिनेशन दिए गए थे, 2m, m² - 1, m² + 1। तो 2m की ये सबसे छोटा वाला वैल्यू है, इसकी जगह पे आपको 6 रखना है। तो 6 को हम 2m मानेंगे तो m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी, यानी m की जगह 3 होना चाहिए। अब इस m को यहाँ पुट करेंगे आप तो होगा 3 3 × 9 - 1 यानी 8 और 3 3 9 + 1 10। तो 10 8 और ये 6 दिया गया था, तो ये 3 आपको आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर हो गए। ठीक है, तो
इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। 14, 16, 20 ये सब नंबर्स हैं, इनको पहले आप 2 से डिवाइड करके हाफ कर लीजिएगा, m की वैल्यू पता चल जाएगा। अब उस m की वैल्यू को पुट करके बाकी के दोनों वैल्यूज़ को आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप इतने क्वेश्चंस को कीजिए खुद से, फिर हम कल आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।